हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर ओम सुबह 7 बजे नमस्कार। करो योग रहो निरोग कार्यक्रम में सभी राकेश योगी के योग साथ थर्टी साधकों का मिनट्स इस योग मॉर्निंग योगा सत्र में सेशन। स्वागत है, अभिनंदन है। लंबी उम्र, अच्छी सेहत जीवन में सबको चाहिए, लेकिन अच्छी सेहत के लिए और लंबी आयु के लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते। अच्छी सेहत, लंबी आयु, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। आज हम बात करेंगे शुगर की, आज हम बात करेंगे मधुमेह की। भारत में लगभग 10 करोड़ की आबादी मधुमेह की समस्या से जूझ रही है। शुगर की जो समस्या है ये मीठा खाने से नहीं बल्कि ज़्यादा टेंशन में रहने से उत्पन्न हो रही है। एक स्थान पर बैठे रहने से हो रही है, पसीना ना बहाने से हो रही है, पुरुषार्थ ना करने से हो रही है। तो आज हम मधुमेह के लिए कुछ आसन करेंगे। घर में बैठे ही हम मधुमेह की समस्या से समाधान योग के माध्यम से करेंगे। और जिनको मधुमेह की समस्या होती है, शुगर की समस्या होती है, उनको ब्रेन में, आँख की, हार्ट की, लीवर की, किडनी की और जोड़ों के दर्दों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए है सुबह सुबह का जो ब्रह्म वेला है, उसके लिए सुबह सुबह हम भगवान का ध्यान, योग, आराधना और तप और तपस्या। जब तक हम सुबह नहीं उठेंगे, अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारा जो रोग है पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो हमें जागरूक बनना पड़ेगा, हमें सुबह जल्दी जागना पड़ेगा। तो ओम के उच्चारण के साथ शुरू करते हैं और लंबे श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना और पूरी भक्ति और पूरी आस्था के साथ ओम का उच्चारण करना। सब चाहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करें, सब चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान के दर्शन करें और जीवन में आनंद पाएं। लेकिन हम रोगों से छूटें तब तो, हमारे भीतर से रोग निकलें तब तो, हम स्वस्थ रहें तब तो भगवान की भक्ति कर पाएंगे। हम पूरा जीवन को घुटनों को लेकर, शुगर को लेकर, हार्ट को लेकर इसी समस्या में उलझ कर अपना जीवन को, पूरी जीवन को निकाल देते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत समय है और इस समय जितना भी हमारा समय बचा उसमें हम अपने आप को साधें, अपने आप को ठीक है, तब हम भगवान के भीतर होने का एहसास करें कि हमारे भीतर परम पिता की वजह। नहीं तो हम रोगों में उलझे हैं, रोगों भोगों में ही उलझे हैं। इन रोगों भोगों से कैसे दूर रहें, ये तब हम दूर रहेंगे जब हम भगवान की भक्ति के लिए सुबह ब्रह्म बेला में जागेंगे। तो लंबे श्वासों के साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम मधुमेह के लिए कुछ आसन करेंगे। ताकि सर्दी है और सर्दियों में हल्की सी गर्मी, पसीना बहाना बहुत आवश्यक है। जब तक सुबह सुबह हम थोड़ा सा पसीना नहीं बहाएंगे, थोड़ा सा अपने भीतर गर्मी लेंगे, तब तक हमारे भीतर के जो रोग है, आलस्य है, वो समाप्त नहीं होगा। तो लंबे श्वासों के साथ दोनों मुट्ठियां बंद करना और लंबे लंबे श्वास लेते ऊपर के से पूरी एकाग्रता के साथ आंखें बंद।
मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जब भी हम योग करने बैठे, जब भी हम भगवान की भक्ति करने बैठे, तो उसमें आंखें बंद कर कर एक स्थान पर एक आसन में बैठकर लंबे समय तक अभ्यास करना, अपने आप को साधना, अपने भीतर तप तपस्या करना, तब जाकर हम रोगों से छूटेंगे। नहीं तो पूरा जीवन रोगों से ही छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो कभी घुटनों में दर्द, कभी हार्ट में प्रॉब्लम, कभी लीवर में प्रॉब्लम, कभी सर दर्द, कभी जुकाम, कभी सर्दी, यही जीवन में चला हुआ है। इसी रोगों से, इन रोगों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और जब तक हमारे भीतर के रोग समाप्त नहीं होंगे तब तक हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अब दूसरा, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना और अपनी क्रिया में लगातार लीन होकर उस कार्य को करना। ऐसे जब ऊपर की ओर जाए हाथ तो श्वास लेना, और जब नीचे की ओर आए तो श्वास छोड़ना। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। और जब हम लंबा पुरुषार्थ करते हैं, लंबी मेहनत करते हैं, तो हमारे भीतर जो शुद्ध होता है, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए मेहनत करना। जब हम अच्छा बनना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे काम करना पड़ेगा। अच्छा बनने के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। नहीं तो शुगर की समस्या लगभग बहुत सारे व्यक्तियों को है और पता ही नहीं चलता। कईयों को तो पता ही नहीं है कि मुझे शुगर है। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। और जिनको शुगर की समस्या होती है उनको आँख की समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, ऐसे बहुत समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, ये बहुत समस्या। एक रोग उत्पन्न होने से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाए तो आंखों की समस्या, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या एक शुगर से उत्पन्न होती है। तो ये कभी रोग हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। ऐसे जब लंबे श्वासों के साथ हम जब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते तो हमारे भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर्दियों का मौसम है और ठंड के करके हम बहुत कुछ अच्छी कार्य नहीं कर पाते हैं। अब हम बैठेंगे वज्रासन में, आंखें बंद रखेंगे और वज्रासन में बैठने से, बिल्कुल सीधे बैठने से, पूरे पंजा बिछा हुआ और पाँव का अंगूठा अंगूठे के ऊपर और तलों के ऊपर बैठना। तलवों के ऊपर कोशिश है कि तलवों के ऊपर बैठना। दोनों हाथ अपने टांगों पे और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। दोनों मुट्ठियां बंद करना और पेट को खाली करके अंदर की ओर खींचना और दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं और धीरे धीरे नीचे की ओर, छाती घुटनों के साथ और सिर बिल्कुल सामने। और इसी अवस्था में इसको बोलते हैं मंडूक आसन।
ये मधुमेह के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और धीरे धीरे से यहाँ एक स्थान पर ठहर जाना और न्यूनतम समय 5 मिनट तक यहाँ पर ठहरना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना कि मेरे रोग जो हैं वो मिट रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, या मुझे स्वस्थ कर दो, मेरे कष्टों को निहार दो। ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय एक स्थान पर रुकना, एक आसन में रुकना। जब तक हमें एक आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा तब तक हमारे रोग नहीं समाप्त हो सकते। सुबह सुबह का जो बेला है, सुबह सुबह का जो अमृत बेला, इसमें हमने तप करना है, तपस्या करनी है। एक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना है, चाहे वज्रासन है, चाहे सिद्धासन है, चाहे पद्मासन है, चाहे सुखासन है, उसमें बैठने का अभ्यास। लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना, पेट को अंदर खींचना और दोनों मुठ्ठियां नाभि के दाएं बाएं लगाते हुए हल्का सा अंदर की ओर धक्का लगाना और अपनी चेस्ट को घुटनों के साथ लगाते हुए सिर को ऊपर की ओर उठा के रखना। ऐसे मधुमेह की समस्या बहुत ही खतरनाक बीमारी, और जब होती है तो आँखों में अंधेरा हो जाना, बार बार बाथरूम जाना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ये इसके लक्षण है, पता नहीं चलता। कोई भी बीमारी होती है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं। चाहे किडनी खराब होनी शुरू हो, किडनी में प्रॉब्लम हो तो हमारे चेहरे में सोजिश आ जाना, हाथ पैर फूल जाना, हल्के की सोजिश आ जाना, बहुत सारे। लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी में कुछ दाग धब्बे, खारिश होना, फुंसी होना, ऐसे ऐसे लक्षण हमारे दिखाई देते हैं। वो समझ नहीं जाती कि चमड़ी का रोग है कि लीवर का रोग है। ये सोजिश क्यों आ रही है इसका नहीं समझ जाती कि किडनी की समस्या है कि खून की समस्या है, पता ही नहीं चलता। और जब 80% से ज़्यादा लीवर खराब हो जाता है, 80% से ज़्यादा किडनी खराब हो जाती, तब समझ आता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, तब समझ आता है कि हमारा लीवर खराब हो गया। तो अगर हम रोज सुबह सुबह 1 घंटा जागरूक होकर योग करेंगे, अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे भीतर के रोग नहीं जाएंगे, कष्ट नहीं जाएंगे। तो इन कष्टों को, इन रोगों को हमने दूर भगाना है भगवान की भक्ति के साथ, भगवान की भक्ति करके, योग करके, साधना करके, तप करके, ऐसे। और कोई औषधि नहीं, भगवान का ही नाम है सबसे बड़ी औषधि। हमें अपने परिवार को अच्छा बनाना है, खुशहाल बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं हमें सुख प्रदान कर सकती, कोई हमें आनंदित नहीं कर सकता, कोई हमें खुश नहीं रख सकता। केवल हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नीचे कम से कम मंडूक आसन में कम से कम 3, 4, 5 मिनट यहाँ ठहरना। और इस मंडूक आसन में हम कपाल भाती भी कर सकते हैं। कपाल भाती जब हम करते हैं तो उसका डबल लाभ मिलता है। मंडूक आसन के साथ कपाल भाती करना तो डबल लाभ मिलता है। अगर मनुष्य अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए
और सुबह सुबह जल्दी जागना शुरू कर दे, सुबह 4 से 6 जागना शुरू कर दे, योग भक्ति करना शुरू कर दे, तो समझो वो व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं मुंडूकासन। अब करेंगे शस्त्रासन, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और लंबा श्वास भरते हुए पीछे की ओर ऐसे। अगर हम रोज सुबह जागते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो हमें एक भी रोग नहीं सता सकता, हमारे भीतर एक भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, ओम का उच्चारण करना, भगवान का गुणगान करना, जिस भी परम पिता परमेश्वर को आप मानते हैं उसका ध्यान करते हुए योग करना, उसका ध्यान करते हुए साधना करना। ऐसे सबको अच्छा शरीर चाहिए, सबको स्वस्थ शरीर चाहिए, सबको प्रसन्नता चाहिए, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ न करना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। लंबा श्वास लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पूरा करना। ऐसे धीरे 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 वापस ऐसे। फिर एक बार करेंगे, दोबारा करेंगे। लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना, फिर श्वास भरते हुए दोनों भाइयों को उठाना। पूरी भक्ति सब लगा धीरे 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 पापा। अब अगला ऐसे ही वज्रासन में बैठे रहना और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना और धीरे 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 पीछे की ओर से धीरे 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 ऐसे वज्रासन में बैठ के ऐसे। जिनको हर्नियों की समस्या को पीछे की ओर न मुड़े और बिल्कुल ऐसे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बैठने का प्रयास करना, लेटने का प्रयास करना। सारी बीमारियां खराब लाइफ स्टाइल से होती है, बुरी आदतों से होती है, गलत अभ्यासों से होती है। ये बुरी आदत है, गलत अभ्यास, इसको हमको सुधारना पड़ेगा। अब हम बटरास पढ़ाई करेंगे ऐसे। ये मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। बहुत ऐसे दोनों पाँव को आपस में मिलाना और दोनों हाथों को इंटरलॉक करना और पंजों को पकड़ना
और धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते हुए ऐसे पैरों को यहाँ लगा लेना पीछे, और लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, और तितली की तरह बटरफ्लाई, ऐसे तितली की तरह अपने पैरों को ऐसे हिलाना, ऐसे। एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, और गति अपनी शक्ति के अनुसार करना। पूरी आंखें बंद रखना, लंबे लंबे श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। जिस भी परमपिता परमेश्वर को आप मानते उसका ध्यान करते हुए कार्य करना। और जब हम सुबह सुबह ये अच्छा कार्य करेंगे, दिन की शुरुआत अच्छे कार्यों से करेंगे, तो पूरी जो दिन के कार्य वो भी अच्छे होंगे, और हमारे भीतर के जो रोग हैं वो भी समाप्त होंगे। एक भी रोग हमें नहीं होना चाहिए, रोग के कारण हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। अब पद्मासन बैठेंगे ऐसे, एक पाँव लिया, इसको यहाँ रखा, और दूसरा लिया तो इसको यहाँ रखा। इसको बोलते हैं पद्मासन, योग मुद्रासन। बायां हाथ लिया, पेट में रखा, और दायां ऊपर रखा, और पेट को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास लिया, श्वास छोड़ा, पेट को अंदर की ओर धक्का दिया, और धीरे 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 पूरा सिर, माथा जो है वो जमीन पर ऐसे ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ रुकना। देखो, एक एक आसन में काफी समय लगाना, एक एक आसन में ज्यादा समय अभ्यास करना, और जब तक हम एक एक आसन में ज्यादा से ज्यादा समय अभ्यास नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। निष्ठापूर्वक, भक्ति पूर्वक समय हमने निकालना कि कितना समय एक एक आसन में लगाना है। न्यूनतम समय तो 5 मिनट तो लगाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ही जीवन आनंदमय होगा। रोगों से मुक्ति पाना, नहीं तो पूरा जीवन रोगों के ही पीछे रोगों से लड़ते लड़ते जीवन खत्म हो जाता है। एक भी रोग हमें नाचता है। लंबा श्वास लेना, रोगों में, मैंने कहा कि रोगों से ही लड़ते लड़ते जीवन खत्म हो जाता है, रोगों से ही। तो हम बड़ा काम कब करेंगे, बड़ा संघर्ष कब करेंगे? ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना।
धीरे 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 बाबा, एक बार भी लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस। जब भी आगे झुके तो श्वास बाहर निकालते हैं और पेट को हल्का सा अंदर की ओर हाथों से धकेलते हुए फिर नीचे की ओर झुके और कम से कम 3 मिनट तो यहाँ रुकना, 5 मिनट तो यहाँ रुकना, जितना ज़्यादा समय उतना आप अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को पहले श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ऐसे माथा जमीन पर ऐसे। सारे अभ्यास हमें आने चाहिए, सारे आसन आने चाहिए, सारे आसन में अभ्यास करना चाहिए और एक एक अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। जब तक आसनों का हम अभ्यास भी करेंगे, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक रोग हमारी समाप्त नहीं होंगे। अब इसी पद्म आसन में बैठकर पीछे की ओर लेटना, ऐसे ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे ऐसे जब हम मधुमेह के लिए मधुकासन, शस्त्रासन और इन आसनों को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा अभ्यास नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, पूरी भक्ति से नहीं करेंगे, अच्छा बनने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक रोग हमें नहीं छूट सकते। और अगर हमारे भीतर रोग पनपनाते रहे तो हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकते, जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तो हम करेंगे भ्रामरी के बाद ऐसे। जब तक हम अपने शरीर के प्रति, अपने रोगों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे, रोगों को कैसे मिटाना है, रोग क्यों आ रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और जीवन में अच्छा बनने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है,
कि केवल तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, सुबह जागना पड़ेगा, ब्रह्म विद्या में उठना पड़ेगा, भगवान का ध्यान योग करना ही पड़ेगा। तो हम शांति पाठ करते हैं और इस योग सत्र को ही समापन करते हैं। सुबह फिर हम 7 बजे करो योग रहो योग के इस कार्यक्रम में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तो ओम का उच्चारण कर लीजिए एक बार। ओम।